बेटे ने मां को गंगा घाट पर छोड़ दिया, दिल रुला देने वाली कहानी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। सितंबर का महीना चल रहा था। शाम का समय था, कोई 4-5 बजे होंगे। गंगा में डुबकी लगाने वालों की भीड़ थी। गंगा का पानी भी कलकल करता हुआ बहता जा रहा था। बड़ा ही रमणीक दृश्य था। मोहन ने रोज की तरह अपना चाय का ठेला वहां लगाया हुआ था। इस समय माहौल बड़ा ही अच्छा होता है। जगह जगह से आए लोगों की गंगा मैया पर आस्था और विश्वास देखकर ऐसा लगता है मानो दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। तभी मोहन ने देखा, एक बूढ़ी औरत काफी देर से एक ही जगह पर बैठी हुई है। वह बार बार नदी घाट पर लगी सीढ़ियों की ओर देख रही थी। उस औरत को बैठे बैठे कई घंटे हो चुके थे, लेकिन न तो उसे कोई लेने आया था और न ही उसके साथ किसी को मोहन ने देखा। मोहन जब सुबह अपने ठेले पर आया था, तब भी उसने उस बूढ़ी औरत को वहीं बैठे देखा था। अब शाम हो चुकी थी, लेकिन वह अब तक वहीं बैठी थी, सूनी आंखों से लगातार नदी की ओर देखे जा रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को उस अवस्था में देखकर मोहन को उस पर तरस आ गया। वह उसके पास गया और बोला, अम्मा जी, आप कहाँ से आई हैं? और आप किसका इंतजार कर रही हैं? क्या कोई आपके साथ आया है? उसके सवाल पर बूढ़ी औरत बोली, रमेश, मेरा बेटा। वह अभी नहाने गया है। पता नहीं उसे इतना समय क्यों लग गया। तुम जाकर पता कर सकते हो क्या कि वह अभी तक क्यों नहीं आया? दरअसल मैं अपने बेटे के साथ ही यहाँ आई हूँ। वह मुझे अपने साथ दिल्ली लेकर जा रहा है। जाने से पहले वह मुझे गंगा मैया में स्नान कराने ले आया। बोला, पता नहीं इसके बाद आप कब गंगा स्नान कर पाएंगी। आज मैं आपको पहले गंगा स्नान करा देता हूँ। फिर बोला, आप यहीं बैठिए, मैं देखकर आता हूँ कि भीड़ कहाँ कम है। फिर आपको वहीं स्नान कराऊंगा। लेकिन पता नहीं कैसे इतना समय लग गया। शायद आता ही होगा। तब मोहन बोला, अम्मा जी, आपका बेटा जब आ जाए तब आप उसके साथ चली जाना। अगर आपको भूख लगी हो तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं। वह बुजुर्ग औरत हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम परेशान मत हो। मेरा बेटा किसी भी समय आ जाएगा, और अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो वह परेशान हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। मोहन समझ चुका था कि अब इन वृद्ध माता जी का बेटा कभी वापस नहीं आएगा। वह बोला, माता जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ रोज तीसरे दिन ऐसा कोई ना कोई मिल ही जाता है जिसका बेटा, बहू या बच्चे उसे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। कभी मंदिर में, कभी सड़कों पर। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहीं भी छोड़ जाते हैं। यह सुनकर अम्मा जी थोड़ी नाराज हो गई। बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया? अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो उधर जाकर देखो, वह अंदर ही कहीं होगा। मोहन जाकर देख आया और बोला, माँ जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपका बेटा अंदर कहीं नहीं है। यह सुनकर वह थोड़ी परेशान हो गई। फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है उसे कोई काम आ गया हो, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अब मोहन भी अपने काम में लग गया। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात हो गई। मोहन को भी अपने घर जाना था। अंधेरा होने लगा था, लाइटें जल गई थी। गर्मी कुछ कम हो गई थी और शाम के समय हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी थी।
बेचारी बूढ़ी औरत अपनी साड़ी के पल्लू में खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और ठंड से कांप रही थी। मोहन एक भला आदमी था। वह फिर उनके पास आया और बोला, माँ जी, आपका नाम पता क्या है? महिला बोली, बेटा, मेरा नाम द्रौपदी देवी है। मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। वह कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से शहर अपने पास ले आया था। अब दिल्ली में उसका तबादला हो गया है, तो वह मुझे अपने साथ वहीं ले जा रहा था। कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, पर वह नहीं आया। मोहन ने जबरदस्ती नहीं की। वह बोला, माता जी, अगर आपका मन हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। सुबह चाहे तो यहाँ वापस आ जाइएगा। इस पर द्रौपदी जी बोली, नहीं बेटा, अगर मैं यहाँ से चली गई और मेरा बेटा रमेश आ गया तो वह मुझे ढूंढेगा, और अगर मैं नहीं मिली तो वह बहुत परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। मोहन द्रौपदी देवी को शॉल देते हुए बोला, अब आप मुझे बेटा कह ही रही हैं, तो यह शॉल ओढ़ लीजिए। रात में सर्दी बढ़ जाती है, बीमार पड़ जाएंगी। द्रौपदी जी ने शॉल ओढ़ ली और मोहन को लाख लाख दुआएं देने लगी। अब मोहन घर चला गया और अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। उधर द्रौपदी जी भूखी प्यासी बैठी रहीं, अपने बेटे का इंतजार करती रहीं। ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने पूरी रात वहीं बिता दी। सुबह जब मोहन वापस आया तो उसने देखा द्रौपदी देवी अब भी वहीं बैठी थी। मोहन ने पूछा, अम्मा जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया? नहीं बेटा, रोते रोते द्रौपदी जी बोली, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। मोहन ने उन्हें पानी पिलाया और बोला, माँ जी, मैंने आपसे कल नहीं कहा, लेकिन मुझे तभी शक हो गया था। आप माने या न माने, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। अब वह आपको लेने कभी नहीं आएगा। यह सुनते ही द्रौपदी जी जोर जोर से रोने लगी। उनकी हालत देखकर मोहन का दिल भर आया। वह कुछ कह न सका, बस सोचने लगा, अब शायद यह माता जी किसी जान पहचान वाले के यहाँ या अपने घर लौट जाएंगी। मोहन अपने काम में लग गया और द्रौपदी जी वहीं बेंच पर बैठी बैठी रोती रहीं, और कुछ देर बाद वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। वहां लोगों की भीड़ लग गई और आसपास के सभी लोग वहां आने लगे। लोगों की भीड़ देखकर मोहन भी वहां पहुंचा। मोहन ने आकर देखा कि द्रौपदी देवी जी नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। वह थोड़ा घबरा गया। उसने उन्हें तुरंत उठाया और फिर से बेंच पर लिटा दिया। इतने में वहां उपस्थित एक डॉक्टर आए, जिन्होंने आकर बताया कि वह औरत कमजोरी के चलते बेहोश हो गई है। पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाने के बाद सभी अपने अपने काम पर लग गए। संध्या के समय मोहन ने उनसे पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर ने बताया, कमजोरी हुई थी। क्या आपने कल से कुछ भी नहीं खाया? द्रौपदी जी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बेटा, मैं तो यहाँ अपने बेटे के भरोसे ही बैठी थी। मुझे क्या पता था? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं था जो मैं कुछ खरीद कर खा पाती। मोहन को उनकी दशा पर और ज्यादा तरस आ रहा था। वह बोला, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। पहले कुछ खा लीजिए, फिर बात कीजिएगा। मोहन द्रौपदी जी को लेकर पास की एक कैंटीन में पहुंचा और उनके लिए खाना मंगवाया। खाते खाते उसने बातों बातों में पूछा, माँ जी, आप कब से यहाँ बैठी थीं? अब तो आपको पता चल ही गया है कि आपका बेटा आपको लेने वापस नहीं आएगा, तो आप अपने घर क्यों नहीं लौट जाती? द्रौपदी देवी जी बोली, बेटा, मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मेरे बेटे ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मतलब समझाते हुए द्रौपदी जी ने बताया कि प्रदेश जाने से पहले उनका बेटा जब उन्हें लेने गांव आया था तो उसने कहा था, माँ,
अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूं। अब हमारा वापस आना नहीं होगा, इसलिए घर बेच देते हैं। उसने मेरा घर भी बेच दिया। अब मेरे पास सड़कों पर रहने के अलावा कोई और चारा नहीं है। यह कहते कहते वह रोने लगी। उनकी दशा देखकर मोहन का दिल भर आया, लेकिन वह करता भी क्या। बेचारा खुद एक छोटी सी चाय की टपरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने उन्हें शांत कराया, खाना खिलाया, बिल चुकाया और वहां से चला गया। शाम को जब वह काम से घर लौट रहा था तो उसने फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत को देखा। वह कुछ खाने की कोशिश कर रही थी और उसके पास कुत्ते भौंक रहे थे। वह बूढ़ी औरत डंडे से उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी, जिससे कुत्ते और ज्यादा भौंकने लगे। आसपास के और कुत्ते भी दौड़ते हुए आ गए। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मोहन ने ध्यान से देखा तो वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी देवी जी थी। यह देखकर मोहन से रहा न गया। वह दौड़कर गया, डंडे से कुत्तों को भगाया और द्रौपदी जी को एक तरफ बिठाया। फिर वह साइड में जाकर अपनी पत्नी को फोन करता है और सारा वाकया बताता है। कहता है, उषा, मैं अपनी माँ को पैसों की कमी के कारण बचा नहीं पाया, लेकिन अगर इन अम्मा जी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो हम इन्हें दे ही सकते हैं। अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अपने घर ले आऊं। उषा समझदार थी। वह बोली, अगर तुम्हें सही लगता है तो ले आओ। हमसे जैसा बन पड़ेगा वैसे मदद करेंगे। जब हम सब खा पी रहे हैं तो एक और सदस्य बढ़ गया, ऐसा ही सोच लेंगे। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ और द्रौपदी जी को अपने घर ले आया। घर छोटा था। द्रौपदी जी बोली, बेटा, तुम लोग मेरे कारण परेशान हो जाओगे। मोहन बोला, नहीं माँ जी, हमें खुशी होगी। उषा ने भी मुस्कुराकर कहा, माँ जी, यह अब आपका ही घर है। धीरे धीरे द्रौपदी जी परिवार में घुल मिल गई। घर में खुशहाली आ गई। उन्हें स्नेह और सम्मान मिला और मोहन व उषा को माँ का आशीर्वाद। यही कर्मों का फल था। जिसने एक बेसहारा माँ का हाथ थामा, ईश्वर ने उसके जीवन में खुशियों की बरसात कर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप हमारे जीवन की नींव होते हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, अपने सुख दुख भूलकर हमें आगे बढ़ाया, अगर वही माँ बुढ़ापे में बेसहारा हो जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। यह कहानी हमें आईना दिखाती है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने फाराजा, अपने संस्कार और अपनी जिम्मेदारियां भूलते जा रहे हैं। जिस बेटे को माँ ने अपने आंचल में सुलाया, वही बेटा अगर माँ को सड़क या घाट पर छोड़ जाए तो समझ लीजिए कि इंसानियत मर चुकी है। लेकिन यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दुनिया में आज भी मोहन जैसे लोग जिंदा हैं, जिनके लिए रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से बनते हैं। एक अनजान बूढ़ी माँ को सहारा देकर मोहन ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, ईश्वर उसकी झोली खुशियों से भर देता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में बताइए, आप इस माँ की जगह होते तो क्या करते। और अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई और माँ यूं बेसहारा न हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं दिल को छू लेने वाली कहानियाँ जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद। राधे राधे।